चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। हमने देख लिया है अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि किसी भी सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम होगा सभी जगह पे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अगर हम एक चार्ज की बात करें कि अगर कोई क्यू चार्ज अगर है तो उसके चारों तरफ अगर आप एक सरफेस ड्रॉ करें तो वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्योंकि जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू के और Q बाई आर। तो Q का वैल्यू पे अगर Q चार्ज अगर है, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें, इमेजिनेशन करें कि कोई सरफेस अगर है, सरफेस अगर होगा तो इक्वल डिस्टेंस पे वो सरफेस होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चार्ज के चारों तरफ का आर पे डिपेंड कर रहा है और हमारे पास आर इक्वल है और चार्ज जो वैल्यू रखा हुआ है वो चार्ज है, यानी क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो सभी आर डिस्टेंस पे है। ये सभी सरफेस आर डिस्टेंस पे है, तो ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फॉर यूनिट चार्ज हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आएगा हमारे पास, यानी V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q बाई आर ये आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या लिखा जाए, यानी यह एक तरह का सरफेस है जो कांस्टेंट वैल्यू होता है पोटेंशियल का सभी पॉइंट पे, ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल होगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अगर कोई सिंगल चार्ज है तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वो अप्लाई होगा, यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करें तो हम लाइन से ड्रॉ करते हैं इसको, और अगर दूसरे तरफ से हम इसको ड्रॉ करें इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक जगह रहेंगे तो क्या होगा, यानी दो चार्ज अगर है तो उसका हम अगर सरफेस डायग्राम बनाना चाहें तो कैसा बनेगा। मान लिया जाए एक क्यू प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर हमें मिलेगा दोनों का रिपल्सन केस। रिपल्सन कहने का मतलब ये चार्ज इधर जाना चाहेगा और ये चार्ज इधर जाना चाहेगा। इसका मतलब अगर सामान्य केस में अगर हम बना रहे थे तो हमारे पास ये पोटेंशियल इक्वल डिस्टेंस पे था सभी, और अगर ये दो अलग अलग पॉइंट्स आ गया, दो अलग अलग चार्ज आ गए, दोनों का पोटेंशियल निकालना है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, दो लेफ्ट साइड में एक जाने वाला है, ये राइट साइड में जाने वाला है। सब ये जनरल केस में था हमारे पास सभी का पोटेंशियल सेम है। अगर ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करता तब और रिपेल करता तब, दो केस हमारे पास बनेगा। हम डाइपोल के लिए भी इसको बनाएंगे। अगर ये रिपेल करने वाला है इसका मतलब ये डायग्राम हम बनाएंगे इसके लिए, ये रिपेल कर रहा है मतलब ये इधर जाएगा, यानी ऐसा, इस तरह से डायग्राम बनने वाला है। सामान्य केस में ये यहाँ पर था, यानी सिंगल चार्ज था तो बीच में था। अब जब ये रिपेल कर रहा है तो ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ और ये शिफ्ट करेगा राइट की तरफ। थोड़ा स्पेस इससे बीच में और रख दें हम तो बनाना आसान हो जाए। ये चार्ज है तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, राइट साइड शिफ्ट होगा ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। यानी देखने से आपको ये लग रहा है कि चार्ज जो है वो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहा है। यहाँ पर सामान्य केस में रहता, अगर सिंगल चार्ज होता तब, अगर डबल चार्ज रखा है तो ये हमारे पास रिपल्सन मिल रहा है। अगर यही हम डाइपोल के केस में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर अगर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम बनाना चाहें तो ये अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन मतलब चार्ज इधर जाएगा तो ये जो शिफ्टिंग है लाइन का ना, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो आपको ऐसा ये फील कराएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये यानी अट्रैक्ट हो रहा है। सामान्य सिचुएशन में ये मिड पॉइंट पे होता, लेकिन ये शिफ्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ। तो ये हमारे पास डाइपोल के केस में, डाइपोल में हमारे पास अट्रैक्शन के केस में या डाइपोल के केस में ये हमारे पास फिगर मिलेगा। और अगर रिपल्सन की बात करें, चार्ज अगर हम ऐसे रखेंगे तो इस तरह से शिफ्टिंग होगा इसका। अगर यही होता पॉजिटिव भी है तो ये देखिए रिपल्सन का केस ऐसे भी मिलता, ये हमारे पास रिपल्सन आने वाला था। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है
तो हमारे पास रिपल्सन इस तरह से मिलेगा, दूर जा रहा है ये। अट्रैक्शन ये होता इस तरह से अट्रैक्ट होता है ये, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है और फील्ड लाइंस इस तरह से रिपेल कर रहा है। एक और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि फील्ड लाइंस जहां पर भी होगा वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन है dV/dr होता है, E इज इक्वल टू dV/dr। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है यानी चार्ज है वहां पर, तो चार्ज है तो फोर्स भी फील होगा वहां पर, दूसरे चार्ज को लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और पोटेंशियल मिलेगा साथ में। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ किया जाए ये हम लोग देखते हैं। इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल सरफेस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमें ड्रॉ मिलेगा कि आपको। और अगर हम बात करें ये शिफ्टिंग जो होगा इक्वल डिस्टेंस पे सभी होगा, सभी इक्वल डिस्टेंस पे शिफ्टिंग होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये जो हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इस तरह से होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बनाएंगे तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहा है उसका शिफ्टिंग अलग अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि अगर हम चार्ज की बात करें, ये अगर चार्ज हमारे पास एक रखा हुआ है तो ये देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, इधर है, आउटवर्ड है सब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, नॉर्मल से नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। दिस इज द फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दोनों परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो याद रखने की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि सभी पॉइंट पर, किसी सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। कोई भी अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी की बात करें या यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की बात करें तो इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन अगर हम बात करें, मान लिया जाइए हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहां पर कोई पॉइंट है ए और यहां पर कोई पॉइंट है बी। हम बात करेंगे वी ए और इसका नाम देंगे वी बी। और अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू गो या वी वांट टू नो हाउ मच पोटेंशियल इज देयर। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास आने वाला है W इज इक्वल टू क्या VA माइनस VB होता है। यहां पर जो पोटेंशियल है और यहां पर जो पोटेंशियल है दोनों को हम अगर डिफरेंस अगर निकाले चाहे VB माइनस VA करें एक ही बात है, विशेष कोई अंतर नहीं है ये दोनों में। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल इंक्रीज भी करता है, पोटेंशियल यहाँ ज्यादा भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे हम बात करें पोटेंशियल कम भी होता है। तो VB माइनस VA यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर W की बात करें वर्क डन कितना होगा तो क्या VB माइनस VA यहाँ पर जीरो नहीं है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जो होता है वो चार्ज को कैरी करवाने के लिए या कोई भी वर्क अगर हो रहा है तो वर्क क्या होगा, जहां पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जहां चार्ज की बात कर रहे हैं तो वर्क क्या होगा, तो W इज इक्वल टू FS होगा, W इज इक्वल टू FS होगा या W इज इक्वल टू हम FDR लिख देंगे जो डिस्टेंस है, फोर्स यहां पर कितना लगेगा या W बराबर FS cos थीटा होगा। ये सारा फैक्टर हमारे पास है। ये दिख रहा है क्लियर, नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा डाइपोल के बाद का, ठीक है। इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन कितना होने वाला है, तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि VB माइनस VA इक्वल टू जीरो।
इसीलिए W जो होगा 0 होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि W 0 कैसे हुआ। क्या कोई और तरीका है जिससे हम ये जान पाए कि वर्ग 0 कैसे होगा? क्योंकि W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। इससे ये भी शिफ्ट होने वाला है, ये भी पता चलने वाला है कि एंगल कितना होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। किसी भी अगर हम सरफेस की बात करें, ये अगर हमारे पास सरफेस अगर है, ये इक्वली पोटेंशियल चार्ज है, तो अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी सरफेस के सतह के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव। तो W इज इक्वल टू, अब फोर्स तो 0 होने वाला है नहीं, चार्ज है तो फोर्स तो लगाएगा ही। तो जब चार्ज फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं dr की, तो dr तो 0 होने वाला है नहीं। अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, यहाँ से अगर हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ पर हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ हम चाह रहे हैं कि फोर्स कितना होगा। तो फोर्स जो है वो हमारा जितना चार्ज होगा सो, और किसी चार्ज को हम लाएंगे सो जो फोर्स कोलम्बियर फोर्स होता है वो फोर्स को लाएगा ही। F इक्वल टू के Q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स लगेगा। तो वो तो 0 होने वाला नहीं है, फोर्स 0 होगा नहीं, क्योंकि चार्ज वहां पर है और कोई फैक्टर यहाँ 0 है नहीं, तो फोर्स 0 नहीं होगा, dr 0 नहीं होगा, तो 0 होने वाला कौन फैक्टर है, तो cos थीटा कुल मिलाकर के 0 होगा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, थीटा क्या होने वाला है, W इक्वल टू एफ एस यानी एफ डी आर, ये दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो रहा है, तो 0 होने वाला है। cos थीटा का वैल्यू कितने पे 0 होता है हमारे पास, cos थीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी एफ और डी आर के बीच का एंगल की हम बात करें तो एफ और डी आर ये दोनों वेक्टर है, हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो एफ डी आर कॉस थीटा आता है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास ये पता चला कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क जो होगा वो 0 होगा, एंड W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये तो बात था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ लिया है, अब हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या पढ़ा कि किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक या किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये वैसा ही होगा, इट इज डिफाइंड as the work done charge from infinity to at that point take a charge where we want to calculate electrical potential एनर्जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का है, जो फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है U इक्वल टू के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारे पास आएगा। इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग क्विक फास्ट, यानी एक तरह का ये वर्क है, तो वर्क को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। हमारे पास होता है, अगर हम पी पॉइंट पर फोर्स की बात करें तो कितना आएगा, F इक्वल टू के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो W इक्वल टू कैसे निकाले, W इक्वल टू एफ एस होता है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, क्योंकि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाना है, वो इनफाइनाइट से कहीं पर भी आएंगे वो आएगा सीधा उसी डायरेक्शन में। इनफाइनाइट से जैसे सूरज का रोशनी चाहे कहीं भी आए, यहाँ आए चाहे अमेरिका में आए, तो वो आने वाला है
सेम डायरेक्शन 0 डिग्री एंगल पे, तो उसी डायरेक्शन में फंक्शन कर रहा है। यानी कॉस का वैल्यू तो कुछ होने वाला नहीं है, यानी हमको निकालना है सिर्फ W इज इक्वल टू एफ और एस। तो एस का वैल्यू कितना है, इसको हम मान लेते हैं छोटा सा dr। अगर हम स्मॉल वर्क की बात करें, स्मॉल वर्क, हमने डेरिवेशन बता दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहिए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने पढ़ लिया है। तो सेम डेरिवेशन उसमें यहाँ पर वैसा ही होगा जैसा उसमें था। हमें निकालना है dw, क्या करें, तो dw इज इक्वल टू एफ और dr, और एफ का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। एफ का वैल्यू क्या होता है, तो k यहाँ देखा है हमने, रख लिया है वैल्यू क्या है, तो q1 q2 बाई आर स्क्वायर dr। अब हमारे पास एक है तरीका कि मैथ का फॉर्मूला लगा दें, मैथ आया ही इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसका हम यूज कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा dw इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो q1 q2 बाहर निकाल दिया हमने, और 1 बाई आर स्क्वायर और dr हमने कर दिया। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 1 बाई आर स्क्वायर को dr के रिस्पेक्ट में। इसके क्या करना है इसमें, अभी इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाना पड़ेगा। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से हम p पॉइंट तक ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट और p पॉइंट। तो हमारा पास शुरुआती जो पॉइंट होगा यानी लोअर लिमिट होगा, और फाइनल पॉइंट हमारे पास p होगा। तो p कहाँ पर है, p का जो वैल्यू है वो रख देंगे, यानी हम रख देंगे r, इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होने वाला है, तो dw, इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, dw क्या रख दिया, dx अगर हम लिखते हैं तो इंटीग्रेट कर देते तो क्या वैल्यू आ जाता है x। तो हम यहाँ लिख देंगे w इज इक्वल टू k और q1 q2। यहाँ पर मान लिया जाए हमने कोई चार्ज रखा है, q अगर हमने रखा है तो q होगा, अगर हमने यहाँ q1 रखा है और वहाँ से q2 को ला रहे हैं इनफाइनाइट से, q2 को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो हमारे पास q1 q2 आ जाएगा। तो अब क्या होने वाला है, 1 बाई आर स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, r के पावर -2 और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं। हमारे पास अगर फॉर्मूला आना है, हमें निकालना है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो मिलेगा क्या हमारे पास, w इज इक्वल टू k q1 q2। अब हम इसको लिख देंगे, x की पावर कितना है, n है, यानी 2 + 1 कितना हो गया, -2 है, तो r के पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1। जितना पावर यहाँ पर होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू ऊपर पावर में रहता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। अब क्या आने वाला है, w इज इक्वल टू k, और लिमिट का वैल्यू हमारे पास जो है वो रह जाएगा इनफाइनाइट टू r, यानी 1 बाई आर। माइनस का करें ना, माइनस को यहाँ ले आ रहे हैं, तो आएगा क्या हमारे पास, इनफाइनाइट r, यानी r से इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, यानी w इज इक्वल टू -k/q, और साथ में q1 q2 दोनों है, q1 q2 और डिवाइडेड बाई r, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये हो गया। ये हमारे पास W यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसको हम लिखते हैं U इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r। माइनस टर्म बताता है हमारे पास डायरेक्शन को, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यू है वो डायरेक्शन को बताता है। ये कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। हम इनफाइनाइट से r तक की हम बात करेंगे, इसके परिभाषा को रिवर्स कर देते हैं, तब हमारे पास आएगा इस पॉइंट से, यानी P से इनफाइनाइट तक ले जाने की बात हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये निगेटिव पॉजिटिव आ सकता है। तो ये बताता है हमारे पास कि इसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। अगर हम चार्ज जो हमने रखा है ये रिपेल कर रहा है, ये रिपल्सन हमें मिल रहा है, सेम वैल्यू है हमारे पास। तो ये था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आज यहीं तक करते हैं, फिर हम देखेंगे इसके पास एक कैपेसिटर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है हमारे पास, और हमारे लाइफ में भी इसका यूज बहुत सारा हो रहा है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।